Hi everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है क्रश, नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग्स। ठीक है, यानी जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है या इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही उस पर्सन के साथ, तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। दिस इज़ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स बिगिन एंड सी कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके क्रश की, जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है या इतनी कम्युनिकेशन नहीं है। यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोल्स, ये पर्सन कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर इंटेंशन। We have Queen of Wands. They are attracted towards you. Queen of Wands. Two of Swords. लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये पर्सन जो है वो जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ चीज़ें इस पर्सन को कंफ्यूज रख रही हैं। वो आपके एक्शंस हो सकते हैं, आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा ज़रूर सिग्नल कर रहे हो आप अपने बिहेवियर से, जिसकी वजह से जो पर्सन है आपके क्रश, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। देयर इज़ नाइट ऑफ सोल्स एंड देयर पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ देयर इंटेंशन कि वो जल्दी आपकी तरफ आएँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन, बट देयर इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो उनकी एनर्जी है फास्ट मूविंग है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप सेंटर में हो। आपके जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यू आर सेंडिंग सच सिग्नल्स, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैसेज सेंड करना चाह रहे हो अपने एक्शंस के थ्रू, लेकिन जो सेंड हो रहा है उसको वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे या सही से समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनको जो अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को थोड़ी सी मुश्किलात यू नो पेश आ रही हैं, उन चीज़ों को समझने में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं है आप लोगों के बीच में। एंड देयर इज़ फाइव ऑफ कप्स। दिस पर्सन feels very low right now. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। एंड देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो इसलिए भी है बिकॉज दे हैव पैशन। उनके अंदर पैशन है, डिज़ायर है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसको अपने अंदर वो हाइड कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं कर पा रहे, कुछ एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे। शायद यही वजह है ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, या ओवरवेलमिंग भी कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो इमोशंस जमा हो रही है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट इमोशन, दैट फीलिंग्स। उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे। सो आपके अंदर जो फायर है वो कहीं ना कहीं अंदर ही है, बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो दैट्स ओवरवेलमिंग यू। आपको वो चीज़ ओवरवेलम कर देती है, बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। आप अपने आप के अंदर ये फ़ील करते हो दैट यू आर वीक, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो अपनी बात को रख नहीं पा रहा, जो अपने बात को समझा नहीं पा रहा। तो उसी पोजीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है राइट नाउ, ये उसी पोजीशन में अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि इतना इमोशंस, इतना पैशन होने के बावजूद भी वो कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे यहाँ पे। स्ट्रेंथ, यस, दिस पर्सन नीड्स स्ट्रेंथ। उनको स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज वी हैव दिस विमेन एंड अगेन वी हैव दिस विमेन हेयर।
सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप इनको वो स्ट्रेंथ दें, वो स्ट्रांगनेस जो वो कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स फ्रॉम यू, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। ये चाहते हैं कि आप इनको वैलिडेट करें। वी हैव दिस फोर ऑफ सोर्स, साइलेंट या फिर साइलेंस। आई एम पिकिंग अप हियर कि आप लोगों के दरमियान बिल्कुल खामोशी है, ठीक है। ना आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ना वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। शायद आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आप दोनों में से कोई एक इनिशिएटिव लेगा, कोई एक एक्शन लेगा, और ये चीज़ सामने वाले को कंफ्यूज कर रही है कि वो कौन पर्सन है, आप हैं या सामने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसी डिलेमा में है कि वो एक्शन लें या आपकी तरफ से एक्शन होगा। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्लॉक करती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन थिंक कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। दे आर इन आइसोलेशन राइट नाउ। वो अपने आप को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है। समहाउ दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू। उसका जो रीज़न है वो यही इसी इंतज़ार में है कि शायद आप खुद सामने से इस पर्सन की तरफ आओगे और यू विल से समथिंग टू दिस पर्सन, राइट। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन को साइंस चाहिए पॉजिटिव आपकी तरफ से, जो उनको ये वैलिडेट करे, उनको ये अश्योर करे कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैम। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। समटाइम दे फील कि आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, यू हैव पैशन, यू आर डिज़ायरिंग दिस पर्सन। बट अदर टाइम जब चीज़ें हो रही होती हैं, बिहेवियर्स हर दिन इंसान का एक जैसा नहीं होता है। सो समटाइम्स दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप इस पर्सन से एक्सप्रेस करें, आप इस पर्सन से शेयर करें, लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। सो दैट्स वाई दे आर फीलिंग डाउन राइट नाउ। हायरोफेंट, किसी न किसी से एडवाइस ले रहे हैं ये। समवन इज़ एडवाइजिंग दैम कि वो उनको क्या करना चाहिए, कैसे एक्शंस लेना चाहिए, क्या चीज़ एक्सप्रेस करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपके सामने बिहेव करना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और फुली जो है शो नहीं करना कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, और सामने से खुद इनिशिएटिव नहीं लेना। तो कोई ना कोई पर्सन है जो उनको गाइड कर रहा है, जो उनकी इंटेंशन है वो आना चाहते हैं आपकी तरफ दौड़ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्लो मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से बहुत रैपिडली चीज़ें मूव करती हुई आ रही हैं, लेकिन अचानक यहाँ पे जो है वो ब्रेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं, रिट्रीट वाली एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे वो एडवाइस ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। तो शायद यही वजह है कि चीज़ें जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी, आते 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 बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे थम गई हैं। खामोशी है दोनों साइड से, क्योंकि ये कोई ना कोई एडवाइस फ़ॉलो कर रहे हैं, और उनका जो माइंड है खुद का वो कुछ और कह रहा है, सामने वाला जो एडवाइस कर रहा है वो कुछ और है। तो यहाँ पे वो जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। दिस इज़ वेयर दे आर जगलिंग, और इसी पॉइंट पे वो जगल कर रहे हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, अगेन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स व्हिच कंफर्म्स दे आर इनसिक्योर। इस पर्सन की फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ ऐसी हैं कि इस पर्सन को सोने नहीं दे रही रात को। दे आर थिंकिंग अबाउट यू ओवरनाइट और होल नाइट। और कहीं न कहीं ये जो आपकी खूबसूरती है, आपकी जो सेल्फ़ है, उसको मून से कंपेयर कर रहे हैं। पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लियो, विर्गो, टॉरस। तो ये स्ट्रॉन्ग साइंस हैं इस रीडिंग के। एंड जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 9, 5, 8, 4 एंड 2, बिकॉज़ बैलेंस वो चाह रहे हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर्स की वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पा रहे, और कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें से नो कॉन्टैक्ट,
क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके क्रश की नो कांटेक्ट में? क्या वो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए? वी हैव दिस क्लॉक, यस, टिक टॉक। वो चाह रहे हैं कि जो टाइम है उनको चाहिए चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें प्रोग्रेस भी करें, वो हील भी करें, और जो साइकिल है वो नया वाला साइकिल आप लोगों के बीच में जहाँ आप दोनों एक साथ हो, यू गाइस आर टुगेदर, वो साइकिल बिगिन हो। बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं ये लेट नाइट, देयर इज़ नाइन ऑफ सोर्ड्स व्हिच कन्फर्म्स कि ये जो पर्सन है वो थोड़े से ओल्ड सोल हो सकते हैं। सारे जो इवेंट्स हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो ओवर एंड ओवर उस चीज़ को अपने माइंड में चला रहे हैं, एक मूवी की तरह उसको सोच रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। तो इसी तरीके से वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, अपने आप को जो है अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, दे आर म्यूज़िक लवर एंड गर्ल टॉक, यस। तो मुझे से ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसी बातें इन्होंने सुनी हैं, कोई आपस में लड़कियां जो थी बात कर रही थी रिलेटेड टू यू और दिस पर्सन, तो कुछ ना कुछ गॉसिप उन्होंने ऐसा सुना है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने फ़न वे में कहा हो या कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो शायद आपके उसमें नहीं है लेकिन इस पर्सन के साथ हुए हैं रिगार्डिंग यू, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है थोड़े से लो फील कर रहे हैं एंड देयर इज़ हार्ट ब्रोकन। सो समहाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन है या फिर लेस कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से भी हो सकता है दैट दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, फीलिंग लॉस्ट और डीपली हर्ट। हो सकता है कि उस चीज़ ने, उस बात ने, उस कॉन्वर्सेशन ने जो आपस में कर रही थी 2-3 लड़कियां ग्रुप्स में, उस चीज़ ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इफ़ेक्ट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। तो ये जो टाइम है इस पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है। कह सकते हैं कि वो अपने आप में ही बहुत सी चीज़ों से गुज़र रहे हैं और वो आपसे रिगार्डिंग भी हैं जिसके लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए इस चीज़ को यू नो फ़ेस करने के लिए। लेट्स सी क्या है उनकी करंट फीलिंग्स जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो और वो आपके क्रश हैं। वी हैव द स्वॉर्ड एंड रोज़, वो आपको विन करना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन यू, और यहाँ पे क्लैरिटी है, ट्रूथ है, तो वो कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं आपके साथ। कुछ ऐसी बात है जो उन्होंने सुनी है या कुछ उनके उसमें आई है, तो वो चाहते हैं कि वो आपसे क्लियर करें उस चीज़ को कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि आप ही उस पर्सन को वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी एंड देयर इज़ प्रोटेक्शन एंड पावर। और यहाँ पे हमारे पास सोर्ड्स है, तो सोर्ड्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास। देयर इज़ लव, देयर इज़ रोज़ विच रिप्रेजेंट द लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, बट हमारे पास सोर्ड्स है जो शो कर रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना लॉजिक लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली एनालाइज कर रहे हैं, अपने जो इमोशंस हैं उसको एक साइड पे रखा हुआ है और अपने जो माइंड है उस चीज़ से भी वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनके माइंड और हार्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक सोड है और एक रोज़ है, ठीक है? एक तरफ उनका माइंड है और एक तरफ उनका दिल है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने, कौन उनको सही गाइड कर रहा है या कौन है जिसकी वो सुनकर राइट पाथ पे जा सकते हैं। सो दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी, और कहीं न कहीं आप ही वो क्लैरिटी इस पर्सन को दे सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू, कि आप कुछ ऐसा कहें या आपके एक्शंस कुछ ऐसे हों जो इस पर्सन को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाले, इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकाले, और अपने आइसोलेशन जो उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है वो उस चीज़ से बाहर निकलें। सो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू। ओवरऑल जो एनर्जी है असेंडिंग, ओके, न्यू फेज, सी, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन,
ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। दिस टाइम जो उनकी एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं वो यही है कि वो आपके साथ एक मीटअप करें और आपसे मिलें उस टाइम पे और चीज़ों को क्लियर करें। और यहाँ पे मुझे 9 बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि उनके क्रश जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।